बहुत बड़ा भालू जंगल में रहता था। उसका नाम था भानु। भानु को बहुत ज्यादा भूख लगती थी। वो हर समय बस खाता ही रहता था, जितना भी खा ले, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। इसीलिए उसका दोस्त हाथी हर रोज अपने खाने का कुछ हिस्सा उसे दे दिया करता था। ये लो, आज तुम्हारे लिए केले लाया हूँ, बहुत मीठे हैं, लो खाओ, फिर साथ में सैर पर चलते हैं दोस्त। भानु जी भर के केले खाता है और फिर हाथी के साथ सैर के लिए निकल जाता है। रास्ते में भानु भालू को फिर से भूख लग जाती है। अरे मुझे तो फिर भूख लग गई दोस्त, बहुत भूख लगी है, क्या करूं? चलते चलते थक गया, पुराने सारी खाई हुई चीजें हज्म हो गई हैं। हाँ, अच्छा रुको, सोचता हूँ क्या करूं, सोचने दो कुछ। हाथी ने भानु को कुछ खिलाने का सोचा और आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता था जो शहद से भरा हुआ था। अगर ये मक्खी यहाँ से चली जाए तो मैं भानु का पसंदीदा शहद उसे दे सकता हूँ, इससे उसका पेट भर जाएगा। हाथी मन का बहुत अच्छा था। वो रानी मक्खी के पास एक गुलाब का फूल लेकर गया और कहने लगा, रानी मक्खी, कैसी हो तुम? लो लो, ये तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। शुक्रिया हाथी भाई, मैं ठीक हूँ और गुलाब का फूल ये मुझे बहुत पसंद है। आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज मेरे दोस्त भानु बालू का जन्मदिन है, हम सैर पर निकले हैं। उसे बहुत भूख लगी है, उसे कुछ उपहार भी देना चाहता हूँ। जानती हो, उसे ये शहद बहुत पसंद है, अगर तुम थोड़ा शहद दे दो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और एक बात कहूँ, ये तो तुम्हारी दोस्ती है। भालू का जन्मदिन तो 3 महीने पहले था, उसने मुझे बताया था। ये लो शहद, दे दो अपने दोस्त को। हाथी बहुत खुश हो जाता है, मधुमक्खी को शुक्रिया अदा करता है और भागा भागा भालू के पास जाता है। ये लो दोस्त, ले आया शहद, जी भर के खाओ। दोनों दोस्त खूब खाते हैं और खूब हंसते हैं। जादुई चींटी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां रहा करती थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाती थी। सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करके खूब सारा खाना इकट्ठा करते। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत सा खाना इकट्ठा करके रख लिया था। लगता है काफी खाना इकट्ठा हो चुका है, सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। हाँ, मुझे भी यह लगता है, पर माँ कह रही थी हमें और खाना चाहिए होगा, बरसातों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बरसातों में? हाँ, बरसातों में तेज बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है और उस समय तो कहीं जा भी नहीं पाते। अपने आप को बचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी चींटियां तो बहकर ही मर जाती हैं। अच्छा, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। एक दिन चींटी कहीं जा रही थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक जादूगर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा है। वो भी वहीं बैठकर खेल देखने लगी। देखो बच्चों, मैं इस कबूतर को जादू से गायब कर दूंगा और फिर ये मेरी टोपी में से निकलेगा। हाँ, लगता है जादूगर बड़ा मजेदार है, ये बहुत कुछ कर सकता है। क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं? जब खेल खत्म हो गया और जादूगर अपने घर जाने लगा, तभी चींटी उस जादूगर के ऊपर चढ़ गई। जब जादूगर उस चींटी को नीचे गिराने लगा, अरे तुम मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? तो चींटी बोली, हाँ जादूगर जी, मुझे भी आपकी जादुई शक्तियाँ चाहिए। जादुई शक्ति? तुम्हें किस लिए चाहिए? बात क्या है? जादूगर जी, जब भी बरसातें होती हैं तो मेरा घर पानी में डूब जाता है और बहुत सी चींटियां मर जाती हैं। मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरे बरसातों में घर न डूबे, हमारे पंख जादुई हो जाएं और हम पानी में न डूब पाएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चींटी,
मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। जादूगर ने चींटी को एक बड़ी सी टोकरी दी। बरसात में अगर इस टोकरी को पकड़कर 4 चींटियां खड़ी हो जाएं, तो तुम्हारे घर में कभी पानी नहीं आएगा। तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। चींटी उस टोकरी को लेकर अपने घर चली गई। घर जाकर चींटी ने बाकी चींटियों को उसके बारे में बताया। तुम बहुत होशियार हो, हमारे लिए तुम ये जादुई टोकरी ले आई। अरे देखो देखो, बारिश होने वाली है। इस बार बरसात तो हुई, लेकिन 4 चींटियां टोकरी पकड़कर खड़ी हो गईं और घर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और एक नन्ही चींटी बन गई जादुई चींटी। तोते के अंडे। एक समय की बात है, तोते का एक बड़ा सा झुंड पीपल के पेड़ पर रहता था। मगर वे सब तोते बहुत उदास रहते थे, क्योंकि पास के गांव का एक शिकारी अक्सर आकर उनके छोटे छोटे अंडों को चुराकर ले जाता था। शहर में जाकर उन्हीं अंडों से जब बच्चे निकलते, उन्हें वह बेच देता। एक दिन एक तोते ने कहा, मेरा इस पेड़ पर रहने का दिल नहीं करता है। वह शिकारी जब चाहे आकर हमारे अंडों को चुराकर ले जाता है। हाँ दोस्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश खतरे में है। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम सब अकेले हो जाएंगे। तभी अचानक शिकारी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी जान बचाओ। अरे ये तो उसी शिकारी की आवाज है। लगता है ये फिर से अंडों को चुराने आ रहा है। मगर ये बचाओ बचाओ क्यों कह रहा है? आखिर क्या हो सकता है? आखिर क्या बात है? नहीं नहीं, लगता है ये किसी मुसीबत में है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इस शिकारी की कोई मदद नहीं करूँगा। हमारे दुखों का कारण यही तो है। मिट्ठू तोता, जो दिल का बहुत अच्छा था, उसे शिकारी पर बहुत दया आई। मिट्ठू तोते ने कहा, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। मिट्ठू तोते को छोड़कर कोई भी शिकारी की मदद करने के लिए नहीं गया। मिट्ठू तोता जब शिकारी की मदद करने पहुंचा तो उसने देखा शिकारी दर्द से तड़प रहा है और उसके पैर पर सांप के दांतों के निशान हैं। लगता है शिकारी को सांप ने काटा है। मुझे इनकी जान बचानी होगी। मिट्ठू तोता तुरंत वैद्य जी के पास गया और उन्हें लेकर शिकारी के पास आया। वैद्य जी ने तुरंत सारा जहर निकाल दिया। धन्यवाद वैद्य जी, आज आपने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद मेरा नहीं, मिट्ठू तोते का करो, जिसने समय रहते मुझे बुला लिया। शिकारी मिट्ठू तोते से अपने किए हुए कामों की माफी मांगता है और कहता है कि अब वह कभी उनके अंडों को नहीं पकड़ेगा।